Hi all. So now we will move to next type of indeterminate form. So टाइप 2 हमारा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और हमने पढ़ा था एल हॉस्पिटल रूल पढ़ने के टाइम पर कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो हमारे पास, सो अगेन हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 0/0 के लिए और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब भी हमें मिले एक्सप्रेशन में, तो एल हॉस्पिटल रूल एप्लीकेबल होगा। और अगर ये दो फॉर्म्स में नहीं आता है एक्सप्रेशन, सो हम ट्राई करेंगे ये फॉर्म मतलब 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का। वो हम आगे के फॉर्म्स में पढ़ेंगे कैसे करते हैं। सो अभी हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं। Now problems under this type are also solved by using L'Hospital rule, considering the fact मतलब लिमिट fx अपॉन gx x टेंडिंग टू a आपको दिया है फाइंड करने के लिए या इवेल्युएट करने के लिए। तो और इफ लिमिट fx x टेंडिंग टू a इन्फिनिटी जा रहा है और लिमिट gx x टेंडिंग टू a इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है आपके पास। सो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसकी लिमिट इवेल्युएट करने का ट्राई करोगे अंटिल, और आप डिफरेंशिएट मतलब उतने टाइम करोगे जब तक आपको डेफिनेट कोई वैल्यू नहीं मिलती या लिमिट मिलती नहीं है। सो दिस लिमिट एफ एक्स अपॉन जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए विल बी इक्वल टू लिमिट एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स एक्सटेंडिंग टू ए। फिर इसमें भी अगर आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो अगेन आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, मतलब एफ डबल डैश एक्स करोगे फिर डिवाइडेड बाय जी डबल डैश एक्स, और फिर उसमें एक्स की वैल्यू ए पुट करके देखोगे। फिर अगर आपको डेफिनेट वैल्यू कोई मिलती है तो आप स्टॉप हो जाओगे, वही आंसर होगा आपका। या फिर अगर अगेन आपको 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मिल रहा है, सो अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स। तो देखो, प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी log x अपॉन x टू द पावर n विल बी इक्वल टू 0। अभी n यहां पर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, मतलब जो हम x की वैल्यू डालेंगे और उस पर पावर n है तो n पॉजिटिव है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज ही होगा विथ इंक्रीजिंग पावर ऑफ n। मतलब जो n है वो नेगेटिव नहीं है कि देखो नेगेटिव अगर होगा तो जब सपोज x टू द पावर -1 अगर होता, सो ये हो जाता 1/x, और 1/x होता तो न्यूमरेटर में ही x आ जाता यहां पर। सो इट मीन्स दैट x की वैल्यू बढ़ने पर ये डिनोमिनेटर बढ़ता नहीं बल्कि न्यूमरेटर में वो चला जाता और न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई। तो वो कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि n ग्रेटर देन 0 है। Now let's start solving this problem. अभी देखो ये जो एक्सप्रेशन है log x अपॉन x टू द पावर n, उसमें अगर हम इन्फिनिटी पुट करें, सो log ऑफ इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, सो न्यूमरेटर इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड x टू द पावर n दैट इज इन्फिनिटी टू द पावर n इन्फिनिटी हो जाएगा। सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। सो अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगेगा। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो न्यूमरेटर देखें तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का n x टू द पावर n-1। अभी इसमें न्यूमरेटर का जो 1/x है, सो x को हम नीचे डिनोमिनेटर में ही ले लेंगे। सो n x टू द पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय x होगा। सो बेसिकली n इंटू एक्स टू द पावर हम दोनों x का पावर का सम कर देंगे। सो n-1 प्लस 1 यानी कि x टू द पावर n हो जाएगा, और 1/n जो है वो तो कांस्टेंट है तो वो हमने लिमिट के बाहर निकाल दिया, और नीचे डिनोमिनेटर में बचा था x टू द पावर n। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x टू द पावर n। अभी x को इन्फिनिटी पुट करोगे, सो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी बन जाएगा, और हमें पता है कि 1/इन्फिनिटी इज 0। सो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0, और बाहर n भी था लेकिन n कांस्टेंट था, सो 0/any कांस्टेंट विल आल्सो बी 0। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log sin x अपॉन cot x। अभी देखो sin x की वैल्यू sin 0 पुट करेंगे हम, सो 0
जीरो आएगा एंड log जीरो जो होता है दैट विल बी इंफिनिटी। तो देखो log का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा log का ग्राफ होता है। सो ये हमारी x एक्सिस है एंड ये हमारी y एक्सिस है, सॉरी ये वाली जो है वो x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है। अभी ये x इक्वल टू 1 जो होता है वहां पर log 0 होता है, और log इंफिनिटी जो होता है यानी x इंफिनिटी पर log की वैल्यू इंफिनिटी होती है एंड x इक्वल टू 0 जो होता है वो यहां पर होगा, x इक्वल टू 0। तो यहां पर आप देख सकते हो कि log का ग्राफ माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। So sorry, log of sine 0 will be log 0 that will be minus infinity and cot 0 हम लिखेंगे। So cot 0 होता है cos 0 upon sin 0। So cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। So 1 by 0 will be again infinity। तो ये तो ऊपर माइनस इंफिनिटी और नीचे प्लस इंफिनिटी, तो उसको हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म ही कंसीडर करेंगे irrespective of the sign whether it is plus infinity और माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस को तो हम बाहर निकाल सकते हैं लिमिट के। सो इसलिए ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगा। अभी इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल अगेन अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो न्यूमरेटर का देखेंगे, सो लॉग साइन एक्स का तो होगा 1 बाय साइन एक्स, और फिर अंदर जो साइन एक्स का टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट विल बी कॉस एक्स, और नीचे जो कॉट एक्स का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था माइनस कोस एक्स स्क्वायर होता है। सो डिनोमिनेटर का ये डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया। अभी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो माइनस साइन तो हमने बाहर लिख दी ब्रैकेट के। अभी कोस एक्स स्क्वायर होता है दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। सो उसको हम न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स करके लिख सकते हैं। तो जो साइन स्क्वायर आएगा, तो साइन स्क्वायर का जो एक साइन एक्स होगा वो ये पर्टिकुलर साइन एक्स से कट हो जाएगा न्यूमरेटर में जो ऑलरेडी था। सो दैट विल बी साइन एक्स कॉस एक्स। सो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया हमारे पास। अभी हम 0 वैल्यू पुट करेंगे एक्स की। सो साइन 0 विल बी 0 एंड कॉस 0 विल बी 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। सो आंसर इज 0।